वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत ही पावन दिवस है और आज जो बातें करने जा रहे हैं उसमें मैंने कई ग्रंथों का जो अभ्यास किया वो सब गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसमें प्रमुखतः बाण गंगाधर तिलक, इनका गीता रहस्य, स्वामी चिन्मयानंद जी, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी जिसको हम दादा कहते हैं, स्वामी सच्चिदानंद जी, स्वामी रामसुखदास जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये सब अपने गुरु हैं। तो इन सब गुरुओं को मैं नमस्कार करके आज का विषय प्रारंभ करता हूँ और आप सबको भी मैं गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छाएं देता हूँ। आप में से कई मुझे सूचन देते हैं, मुझे बातें बताते हैं, तो आप भी गुरु के समान हो, आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, तो आप सबको भी मेरा प्रणाम। जो अवैदिक दर्शन है जिसमें चारवाक, बौद्ध और जैन, इन्होंने जो वेदों का जो विरोध किया है उसका प्रमुखतः कारण था पूर्व मीमांसा, जिस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। पूर्व मीमांसा जिसमें वेदों में जो कर्मकांड बताया गया है, उस कर्मकांड को इसका इतना प्रभाव बढ़ गया था समाज में कि सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य हैरान हो गया था। और इसके कारण खास करके गौतम बुद्ध ने इसका बहुत विरोध किया। पूजा पाठ, होम हवन, यज्ञ आदि का। इसी तरह से चारवाक ने भी किया। चारवाक तो बहुत पुराने हैं, तो उन्होंने भी कर्मकांड पर काफ़ी विरोधी बातें कही। तो इसके पीछे भी कुछ अर्थ तो है, क्योंकि कर्मकांड ये सामान्य जो व्यक्ति होती है इसके बस पे नहीं होता है। इतना कर्मकांड बढ़ गया था। आज के कुछ वर्ष पूर्व अब तो टीवी का संक्रमण हो गया, इसके कारण कर्मकांड पर थोड़ी सी रोक आ गई है और व्यक्ति की समझ में भी ये आ गया कि कर्मकांड कितना उपयोगी है, कितना करना चाहिए। अब तो समाज टीवी के कारण कहो या आज के युग के कारण बहुत ही भौतिकवादी आज समाज हो गया। इसके कारण ईश्वर प्रार्थना, ईश्वर आराधना, कर्मकांड ये पीछे हो गए, पीछे पड़ गया है। तो ये जो कर्मकांड था, हम भी बहुत कर्मकांड करते थे। और अभी स्त्री को सीमंत नहीं आया तो कर्मकांड शुरू हो गया। सीमंत आया, कर्मकांड, उसके जो महीने होते हैं उसमें कर्मकांड, बच्चे का जन्म हुआ, कर्मकांड। ऐसे कर्मकांड बच्चे से रह के युवाने में, फिर यज्ञोपवीत देना पड़ता है, फिर विवाह प्रसंग आता है, वो कर्मकांड, सतत कर्मकांड, बूढ़े हो गए कर्मकांड, मृत्यु कर्मकांड, स्मशान में भी तीसरे दिन, 5वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन सतत जाते हैं, कर्मकांड करना पड़ता है। 12वां 13वां जो श्राद्ध विधि है, फिर श्रावण महीना है तो उसमें भी भरणी श्राद्ध किया जाता है। तो कोई अंत आता ही नहीं, कर्मकांड का अंत आता है। इतना कर्मकांड किसी भी धर्म में नहीं है जो हिंदू धर्म में है। और इसी के कारण कुछ हद तक हिंदू समाज को काफ़ी भुगतना पड़ा है। और कर्मकांड के कारण काफ़ी सारे संप्रदाय हो गए, काफ़ी गुरु हो गए, काफ़ी मठाधिकारी हो गए, और हर कोई इस कर्मकांड कहता है। तो ये जो अवैदिक दर्शन है उसके पीछे ये कर्मकांड, ये बहुत हद तक उसका दायित्व है, जिम्मेदारी है। ये कर्मकांड क्या था, इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया था। तो आज हम ये देखेंगे कि ये कर्मकांड के बारे में श्रीमद् भगवद गीता के क्या विचार है। अर्जुन भी कर्मकांड में मानते थे, और ये जो गीता का ग्रंथ कहा गया उसमें कर्मयोग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी बताई गई है।
यहाँ भगवान ने उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति थी, आर्थिक परिस्थिति, राजकीय परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, ये सब क्या थी, उसको उसका जवाब श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। तो कर्मकांड पर भी भगवान ने बातें की। तो अर्जुन कर्मकांड में मानते थे, हम भी कर्मकांडी हैं। कर्मकांड का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ करना ऐसे नहीं है। कर्मकांड का अर्थ है कि कोई भी कर्म करे, उसके पीछे यदि कोई समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो कर्मकांड बन जाता है। जैसे कर्म के साथ बुद्धि आ गई तो कर्म योग बनता है, और श्री कृष्ण कर्म योग बता रहे हैं। तो कर्मकांड जो था, तो हम भी कर्मकांडी है। कैसे? जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो एजेंट आके बताता है यहाँ सिग्नेचर करो, यहाँ सिग्नेचर करो, हम सिग्नेचर कर देते हैं। पर हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या है, उसने कौन से जगह पे उसने इन्वेस्ट किया है, इसका प्रॉफिट कितना होगा। ये कोई हमारे पास इतना ज्ञान है ही नहीं, तो हम भी कर्मकांड करते। डॉक्टर ने बताया कि ये आपको हुआ है, ये दवाइयाँ खाओ, तो डॉक्टर ने कौन सी दवाएँ दी है, उसकी मुझे रिएक्शन आती है नहीं आती है, इसमें क्या क्या केमिकल्स है, हम उसका कोई विचार नहीं करते। तो एक तरीके से तो ये कर्मकांड ही है ना। तो हर जगह पे हम देखते हैं कि कर्मकांड हो जाता है। हम टीवी देखने जाते हैं कि भाई हमें टीवी परचेज करना है। अब टीवी कौन से प्रकार का टीवी है, उसकी कैपेसिटी क्या है, मोबाइल की कैपेसिटी क्या है, कौन से सुविधा है, हम कुछ उसके बारे में, ये तो बहुत थोड़ा ज्ञान हमारा होता है। ये सब कर्मकांड है। तो कर्मकांड यहाँ जो वेदों में जो बताया गया है, ये कर्मकांड के बारे में आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने, आज तो गुरु पूर्णिमा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये तो जगत गुरु है। तो गीता जो हमारा ग्रंथ है प्रामुख्य, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो श्री कृष्ण ने जो बताया, ये सकाम कर्मकांड के बारे में बताया है। जो सकाम, कुछ कामनाओं के साथ, कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ जो कर्म किया जाता है, उसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि सकाम कर्मकांड छोड़ो। ऐसे पूजा पाठ करने में कोई हर्ष नहीं है, आपको ये मन को शांति मिलती है, घर में मंत्रोच्चार होते हैं, एक अच्छा वातावरण तैयार हो जाता है, तो वहाँ तक तो ठीक है। पर मुझे ये प्राप्त होगा तो मैं ये करूँगा, ये जो सकाम है, इसके विरुद्ध में श्री कृष्ण ने गीता में बताया था। और गीता का बहुत ही अच्छा एक श्लोक है, कर्मयोग, ऐसे तो दूसरे अध्याय में है कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतुवा। ये जो दूसरे अध्याय में भगवान ने 47, 48, 49 और 50, ये जो 4 श्लोक कर्मयोग के बहुत ही प्रमुख बताए, ये 48 जो स्टांजा है, उसमें श्री कृष्ण ने कहा कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। कर्म तो बहुत निकृष्ट है, बहुत इन्फीरियर है, बुद्धि श्रेष्ठ है, तो आप बुद्धि के शरण जाओ। इसका अर्थ क्या? भगवान तो कर्मयोग के बहुत ही प्रणेता है, उसको कर्मयोग के बारे में तो बताया। यहाँ उन्होंने क्यों कहा कि कर्म तो दूर से ही निकृष्ट है, इन्फीरियर है, तो आप कर्म के सिवा ये बुद्धि से काम करो, बुद्धि योग अपनाओ। क्या अर्थ हुआ इसका? यहाँ श्री कृष्ण बता रहे दूरे अवरम कर्म। कौन सा कर्म? सकाम कर्म। जो सकाम कर्म है, कुछ फलेच्छा के साथ जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म दूर से ही निकृष्ट है, तो सकाम कर्म करना नहीं चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण ने कर्मकांड के बारे में यहाँ से उन्होंने शुरुआत की है, जो हम आगे बताएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐशा ते अभीता सांख्य बुद्धिर योगे त्वमांशुरो बुद्धा युक्तो यया पार्थम कर्म बंधम प्रहाससी। ये गीता का जो यहाँ से उन्होंने जो कर्मयुग बताना शुरू किया कि मैंने तुम्हें ऐशा ते अभीता सांख्य में बुद्धि कैसी रखनी, ये मैंने आपको बताए। जो आत्मा और शरीर के बारे में दूसरे अध्याय में जो बात की है, इसकी मैंने बातें की थी, आपको बताया था। तो ये कहा, अब मैं तुम्हें ऐशा ते अभीता सांख्य बुद्धिर योग है त्युमांशु, बुद्धि योग। अब मैं आपको बुद्धि योग बताता हूँ। ऐसे तो भगवान को यहाँ उसको कर्मयोग कहना है, पर
यदि कर्मयोग कहेंगे तो अर्जुन तो कहेंगे कि हाँ मैं तो कर्मकांड करता हूँ, तो आप और क्या नई बात बताओगे। इसलिए भगवान ने बहुत ही चातुराई से यहाँ पे शब्द का उपयोग किया है, बुद्धि योग त्रिवांशु। कर्मयोग की जगह पर बुद्धि योग का शब्द किया है, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता भगवान कर्मयोग पे आ गए हैं। अब भगवान कहते हैं नेहाभि क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। ये जो गीता का दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, यदि आप अपने पास गीता रखोगे तो और मज़ा आ जाएगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति न इह अभिक्रम नाशोस्ति। मैं जो आपको बता रहा हूँ, भगवान कहते हैं मैं आज जो आपको जो कर्मयोग के बारे में बता रहा हूँ, बुद्धि योग के बारे में जो बता रहा हूँ, उसमें अभिक्रम नाशोस्ति, इसका आरंभ का कभी नाश नहीं होता। यहाँ एक और भी उसका इंटरप्रिटेशन किया, अभिक्रम का अर्थ है जो एक हायरार्की जो होती है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति। इसके ये जो समबुद्धि जो रखनी है, जो गीता जो कर्मयोग के बारे में बताया कि समता होनी चाहिए, उसका आरंभ का कभी नाश नहीं होता, यानी कि इसका कभी नाश ही नहीं होता। ये जो समबुद्धि जो रखी जाती है उसका कभी नाश नहीं होता। प्रत्यय न विद्यते, और उसका कोई उल्टा फल नहीं आता, विपरीत कोई उसका परिणाम नहीं आता। प्रत्यय न विद्य, उसका मैं बताता हूँ आपको। स्वल्पम अपि अस्य धर्म से, यदि थोड़ा सा भी कुछ किया गया, स्वल्पम अपि अस्य धर्म से, ये धर्म का ये जो कर्मयोग बता रहा हूँ, इसका थोड़ा सा भी आपने उपयोग किया तो त्रायते महतो भय, आप बहुत बड़े दुख में से दूर हो जाओगे। कौन सा दुख है? अर्जुन का दुख ये है कि मुझे कर्म बंधन हो जाएगा, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये बंधन से वो डर है। तो भगवान कहते हैं कि ये कर्म योग मैं जो बता रहा हूँ, ये थोड़ा भी आप करोगे तो आप ये दुख में से मुक्त हो जाओगे। आपका जो ये भय है कि मुझे कर्म बंधन हो जाएगा, उससे आप छूट जाओगे। अब इसका थोड़ा हम ये करें, नेहाभिक्रम नाशोस्ति न इह अभिक्रम, इसका कोई क्रम नहीं है। हर एक कर्म कांड में एक क्रम होता है कि इसकी पूजा करो, बाद में इसकी पूजा करो, बाद में इसकी पूजा करो, और प्रत्यय न विधि, और इसका कोई रिएक्शन नहीं आते, विपरीत परिणाम नहीं आते। क्योंकि इससे माना जाता है कि यदि हम कोई क्रियाकांड कर रहे हैं और उसमें से कुछ छूट गया, अरे बाप रे अब मेरा क्या होगा। यदि ऐसे बताया गया कि आपको इतने सोमवार करने हैं और एक सोमवार हमसे छूट गया, हम कहीं प्रवास में हम ठीक तरह से नहीं किए, तो इसका प्रत्यय होता है, उसका एक रिएक्शन होता है। ऐसे माना जाता है कि मैंने ये पूजा नहीं की ठीक तरीके से, तो अब मेरा बुरा होगा या मेरा बुरा हो रहा है। ये जो हायरार्की जो है, ये जो भय है, ये कर्मयोग में नहीं है। कर्म कैसा भी करो, कहाँ भी करो, छोटा करो बड़ा करो, उसका कोई रिएक्शन नहीं। इतना ही छोटा किया तो भी आप बहुत बड़े दुख में से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने यहाँ जो कर्मकांड विरुद्ध जो कर्मयोग बताया, यहाँ से भगवान ने शुरुआत की है कि कर्मकांड में एक भय होता है कि मंत्र करने हैं, 10,000 मंत्र करने हैं। अब ये 10,000 मंत्र क्यों करने हैं पता नहीं, और 10,000 के बजाय 9,000 हो गए और छूट गए बाकी का, तो हम भय से पीड़ित हो जाते कि अरे अब कुछ मेरा बुरा होगा। और उस दिन ऐसे कुछ हो गया है तो ये देखो मैंने वो मंत्र ठीक तरीके से नहीं किया, इसके कारण ये हो गया है। यह जो एक भावना है कर्मकांड में, ये भावना, एक जो भय होता है, ये भय कर्मयोग में नहीं है। प्रत्यय न विधि, उसमें कोई विपरीत परिणाम ही नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पे कर्मयोग के बारे में जो उसको वो एक अच्छे एडवोकेट है, वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, वो अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है भगवान ये जानते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इसको छोड़ दो। अब भगवान ने यहाँ से कर्मकांड पर जो उसकी टीकाएँ की है, सही अर्थ में इसकी टीका की है। कौन सा कर्मकांड है ये इसके बारे में देखेंगे। आप भगवद गीता देखिए 42, 43, 44 एंड 45, 42 से 45 तक के जो श्लोक है, ये कर्मकांड पे भगवान ने बताया। यामिमां पुष्पतां वाच प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवादरता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः कामात्मन स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष भोगैश्वर गति प्रति भोगैश्वर प्रसक्तानां तया उपरतचेष्टां व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते।
त्रैगुण्य विषय वेद नित्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये 3 श्लोक में, और चौथे में उन्होंने उसका ये बताया कि किस तरीके से करना है कर्मकांड। इसके बारे में जो भगवान ने बताया, इसमें 3 श्लोक, ऐसे तो ये एक ही वाक्य है, गीता में कई जगह पे ऐसे है, ये एक ही वाक्य है। या मीमां पुष्पितां वाच्य से रेखे भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तय उपरतचेसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधव न विधीयते। ये एक वाक्य में भगवान ने कर्मकांड पर सही अर्थ में हथौड़े मारे हैं। इतना कर्मकांड उस समय हो गया, इतना कर्मकांड हो गया, इसलिए भगवान ने कहा कर्मकांड बंद करो, सकाम कर्मकांड बंद करो। ये उनके कहना। या मीमां पुष्पिताम वाच्य, या मीमां करता है इस प्रकार की जिस, याम इमाम जिस प्रकार के इस, पुष्पिताम वाच, वाच है ना वाणी, पुष्पिता यानी पुष्प की तरह, पुष्प की तरह की वाणी, प्रवदंती अविपश्चित, प्रवदंती यानी कहते हैं। उसका मैं पहले शब्दार्थ करता हूँ, फिर भावार्थ करता हूँ, फिर उसका तत्वार्थ करूँगा। प्रवदंती अविपश्चित, जो अविवेकी है, जो अविद्वान है, वो ऐसे कहते हैं। वेद वादरता पार्थ, वेद बताता है, वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के बारे में वो कहते हैं। वेद वादरता पार्थ, हे पार्थ, वेद के सकाम कर्म के बारे में ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि न अन्यत अस्तित्व वादे, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा इसका हम तत्वार्थ देखेंगे। या मिमम पुष्पिताम भजे, इसमें ये जो कर्म कांड में अविपश्चित, अविपश्चित का अर्थ है जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसी व्यक्तियाँ, बहुत ही आकर्षक शब्द है पुष्पिताम वाच्य, बहुत ही आकर्षक शब्दों में कहते हैं कि वेदों के सकाम कर्म को ही आप करो, इसके सिवा दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अविपश्चित का अर्थ है कि जो हम देखते हैं समाज में, हमारे आसपास में भी ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान बहुत कम होता है, जो किसी पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ेंगे और बाद में उस पुस्तक के बारे में इतनी चर्चा करेंगे जैसे उन्होंने पूरा पढ़ा हुआ है। गीता के बारे में भी आप किसी को पूछो, आपने गीता पढ़े? हाँ पढ़े, मैं गीता जानता हूँ। अब उसने वो 3 से 4 श्लोक की सिर्फ वो जानता है। कर्मण्येवाधिकार से एक है श्लोक, यदा यदा ही धर्म से दूसरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। ये 3 श्लोक जानते हैं और वो ऐसी बातें करते हैं जैसे उनको बहुत ज्ञान है। ऐसे इसी तरीके से ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनको यहाँ पे अविपश्चित कहा गया है। हम देखते हैं कई ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, उनको बहुत कम ज्ञान होता है, बहुत ही कम ज्ञान होता है, और ये है, वास्तविकता है। ये मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। उनको कुछ पूछो, उसके अर्थ के बारे में पूछो, उनको पता नहीं होता है। ये सिर्फ कर्म कुछ ऐसे मगप करके आते हैं और फिर वही मंत्र बार बार पढ़ते हैं और ऐसे बता दे वो बहुत विद्वान है। ये अविपश्चित है। ये अविपश्चित वेद वादरता पार्थ, वेदों के बारे में, वेदों के सकाम कर्म के बारे में इतना वाद करते हैं कि आप ये करो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। न अन्नत अस्ति इति वादिना, आप ये कर्म करो तो ही आपका अच्छा होगा, बाकी इसके आपको और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। पुष्पिताम वाच्य, पुष्प की तरह, पुष्प अत्यंत सुगंधित होता है, आकर्षित है। ये ऐसी आकर्षित वाणी में बात करते हैं, प्रवदंती यानी बात करते हैं, उनकी जो वाणी होती है पुष्प की तरह। ये पुष्प की तरह यहाँ क्यों शब्दों का प्रयोग किया भगवान ने? जो पुष्प होते हैं ना, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, वो फल नहीं देते। जैसे मोगरा है, मोगरा दिखने में बहुत अच्छा, आपने उसका फल देखा है कभी? नहीं देखा है। तो ये सकाम कर्म जो किया जाता है ना, पूजा पाठ, होम हवन, यज्ञ याग, इसके ये दिखने में सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, वाह 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 क्या हमने पूजा की। ये पुष्प की तरह होते हैं, उसका फल कुछ नहीं आता है। कितना भी कर्मकांड करो कुछ नहीं होगा। आजकल ये वास्तुशास्त्री करते हैं। अरे तो फिर आप करोड़पति क्यों नहीं बनते? आप ये दरवाजे यहाँ पे रखो, ऐसे करो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी।
ये सब अविपश्चित है। जो वास्तुशास्त्र समझा ही नहीं है, मैं स्वयं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं बताता हूँ आपको, वास्तुशास्त्र के पास कभी मत जाओ, ये बस है पुष्पिताम वाच, ऐसे ऐसी बातें करेंगे और वेद बात रहता, आप घंटों तक ये इतना इतना डिस्कशन करते रहते, देखे तो वो एकदम उसमें कोई तथ्य है ही नहीं। तो भगवान ने यहाँ सकाम कर्मकांड और जो कर्मकांड करने वाले थे उसके बारे में भगवान ये बता रहे, और जो कर्मकांड करते थे उसको भगवान ने मारा है। कंस कर्मकांड करता था, यज्ञ याग करता था, जरासंध यज्ञ याग करता था, ठोका है उसको। दुर्योधन भी कर्मकांडी है, वो तो एकदम मटीरियलिस्टिक है, यज्ञ करता था। क्यों? बड़े राजा को भगवान ने मारा विष्णु अवतार में, क्योंकि ये इसके पीछे की जो भावना थी यज्ञ याग की, ब्राह्मणों ने अपना कार्य छोड़ के धन कमाने के वास्ते ये कर्मकांड में पड़ गए। तो शिक्षण क्षेत्र की क्या स्थिति हो गई। आज भी देखते हैं कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी जो शिक्षा देते हैं, शिक्षण देते हैं, ब्राह्मण है। शिक्षा ब्राह्मण का अर्थ ऐसा नहीं कि जो जन्मजात जो होते, आज का जो शिक्षक है वो कर्म का ये अपना कि जो कर्म है वो शिक्षण छोड़ के वो धन के पीछे गए। शिक्षण क्षेत्र कितना बर्बाद हो गया है, ये अविपश्चित है। जो कर्मकांडी करते भगवान ने उनको मारा है। और यहाँ भगवान बता रहे हैं ना अन्य स्थितिवादी ना, ऐसे नहीं है, इनकी बातों में मत आओ। अर्जुन भी कर्मकांडी है, उस समय का समाज पूरा कर्मकांडी था, कर्मकांड के पीछे गया था। आज भी हम देखते कितना कर्मकांड करते हैं। भाई बीज के दिन यमुना में नहाएंगे, ये प्राप्त हो जाएगा, हमें स्वर्ग चाहिए, भगवान आगे के इसमें बता रहे हैं। कितना कर्मकांड करोगे। गुजरात में एक अखा नाम के एक बहुत अच्छे कवि हो गए, उनके बहुत छोटे छोटे काव्य है, ज़्यादा नहीं है। उन्होंने इतना ज़बरदस्त फटके मारे, हंटर के फटके मारे ये कर्मकांडियों पर। एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर रटना पूजे पूजे देव, तुलसी देखी तोड़े पान, पानी देखी करे स्नान, तो अखाना आवे ब्रह्मजा। जहाँ पे पानी देखा रहे, ये तो कुंड है, ये तो बहुत पवित्र है, नहाओ उसमें, ये नदी बहुत पवित्र है, नहाओ, ये संगम है, यहाँ नहाओ, हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, हमें स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ भी पत्थर देखा रही हनुमान जी है, उसको प्रणाम कर दिया। तुलसी देखा, ये पवित्र पान है, खाया। अरे ऐसे थोड़ा ब्रह्म ज्ञान होता है, ऐसे थोड़े भगवान प्रसन्न हो गए। और आजकल तो ये अविपश्चित जो होते हैं, ये अविपश्चित जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है, वो ऐसी बेवकूफ़ बातें करते हैं। आप कौन से मंदिर में जाते हैं? आप इस हनुमान जी के मंदिर में, नहीं, आप उस हनुमान जी के मंदिर में जाओ, आपका काम एकदम ख़त्म हो जाएगा, 15 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। मेरा तो 1 हफ्ते में हो गया। अरे तेरे 1 हफ्ते में हो गया, तो कौन है कहने वाला? मंदिर के भी स्टार हो गए, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। अरे मंदिर में कभी ऐसे स्टार्स होते हैं क्या? ये भगवान अच्छे, वो भगवान जीवित स्थान है, जागृत स्थान है। क्या क्या बातें करते मंदिरों के बारे में। भगवान तो सर्वत्र है, तो फिर ये मंदिर चाहिए ही क्यों? ये जो बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, अविपश्चित ये बातें करते हैं। जो शिक्षित होते हैं, जिसने अभ्यास किया, वो सब जगह पे भगवान को दिखता है। और गीता में बार बार ये बात बताई है भगवान ने, वो सब में भगवान को दिखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचे शोपाके चे पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है सब में दिखता है, वो चांडाल में भी दिखता है, वो जो स्वीपर उसमें भी भगवान दिखता है, भैंस में भी दिखता है, हाथी में दिखता है, कुत्ते में दिखता है, सब में भगवान दिखता है। फिर मंदिर में जाना क्यों है? मैं मंदिर के विरुद्ध में नहीं हूँ, क्योंकि वो वातावरण अच्छा होता है, जाने से एक प्रसन्नता होती है। पर आप इस भगवान के पास जाओ, या तो आपको क्या शनि की पीड़ा है, तो आप हनुमान जी को ये करो। हनुमान जी ने शनि को बहुत मारा था, इसलिए हनुमान जी की पूजा करो तो शनि की व्याधि कम हो जाएगी। अरे कहाँ, कौन सी जगह पे हनुमान जी ने शनि को मारा? शनि कौन है और शनि क्यों सबका बुरा करता है? इतनी भ्रामक कल्पनाएं हमारे इसमें दे दी है।
भगवान ने बताया कि मय्याध्यक्ष प्रकृतिम स्वीते सचराचरम हे तो नाने न कोते जगत भी परिवर्तते। मया अध्यक्षण 9वें अध्याय में भगवान ने बताया, मया अध्यक्षण प्रकृतिम स्वीते सचराचरम, मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को तैयार किया। अब इसमें अशुभ कैसे होगा? मंगल अशुभ कैसे होगा? राहु के तो अशुभ कैसे होंगे? शनि कैसे अशुभ होगा? और ये मार्गी है, ये वक्री है, इसकी इस पर नज़र आ रही है, ये इसके दशा में आ गए हैं, ये कौन सा ज्ञान है? ज्योतिष शास्त्र है, तो इसके पीछे पागल मत बनो। ये भगवान ने यहाँ पे बता रहे कि ये अविपश्चित है, इसकी बातों में मत हो। क्योंकि कामात्मन स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष भोगेश्वर गति प्रति। कामात्मन सतत कामनाएं, आत्मन काम आत्मन सतत कामनाओं में रहते, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और स्वर्ग परा, स्वर्ग की प्राप्ति, सबको स्वर्ग में जाना है, क्योंकि वहाँ रंभा मेनका उर्वशी है। अरे ऐसे ऐसे स्वर्गीय कल्पनाएं, पुष्पिताम वाच, स्वर्ग के बारे में ऐसी ऐसी बातें भ्रामक कल्पनाएं की, जो गया है वो वापस नहीं आता है, और जो यहाँ जीवित है उसे स्वर्ग देखा नहीं है, तो फिर ये कल्पना आई कहाँ से कि स्वर्ग में अप्सरा है, अमृत है, ये है, वो है। कामात्मन स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान, इतनी सारी कामनाएं, इतनी सारे कर्मकांड करते हैं। क्यों? जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष भोगेश्वर गति प्रति। जन्म, इसके कारण हमारा जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। ये क्रिया करेंगे तो पुनर्जन्म, क्योंकि मुझे भोगना है। सेक्स के पीछे इतने पागल हो गए कि उनको ऐसे होने में जाना है जहाँ पे सेक्स ही है, जैसे चूहा है, सुअर है, ऐसे कामना करने वाले हैं कि मैं ये करूँगा तो मेरा इस योनि में जन्म होगा, तो वो क्रियाकांड करता है। क्रिया विशेष भोगना, अनेक क्रियाएं करते रहते, अनेक क्रियाएं करते रहते, ये किया, ये किया, ये किया। कामात्मन स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष भोगना भोगेश्वर गति प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ये असंख्य कर्मकांड करते रहते हैं। ये समाज में आज भी है। भगवान ने यहाँ पे ये सब जो अविपश्चित उसके बारे में भगवान बता रहे। और ये स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते। श्रीमद् भगवद गीता स्वर्ग प्राप्ति नहीं कहती, भगवद गीता मोक्ष प्राप्ति कहती। वेदों में स्वर्ग प्राप्ति है, वेदों में मोक्ष प्राप्ति के बारे में बहुत कम कहा है, उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति का बताया है। पर कर्मकांड में इतना सब कुछ है कि भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करना है तो आप ये सब क्रियाकांड करो, आपको भोग और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। और भगवान आगे कहते हैं भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया उपरतते सा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधव न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिसके जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त है, सतत भोग ऐश्वर्य में, 2 बेडरूम हाउस है, अब 3 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए। अरे 2 आदमी है तो 4 बेडरूम हाउस चाहिए क्यों? एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इतना इन्वेस्ट किया, उतना क्यों? फिर घर में एयर कंडीशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सतत भोग 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 भोग। उसमें परमात्मा के तरफ देखने का समय ही नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना तया उपरत से ससा, तया से उसके, उपरत जिसका बुद्धि का हरण हो गया है, उपरत चेतसाम, चेतसाम यानी अंतःकरण, बुद्धि भावना मन, उनकी बुद्धि का हरण हो गया है। इतने भोग और ऐश्वर्य में पड़े रहते हैं, कितना खाओगे, कितना खाओगे। छुट्टी के दिन रेस्टोरेंट में जगह नहीं होती, इतना खाते, इतना खाते, पागल हो गए, आज ये खाया, वो खाया, वो ये खाया। अरे तू थोड़ी तो प्रभु की आराधना कर, थोड़ा तो धार्मिक कार्य कर। धार्मिक कार्य कर तो दान धर्म जो जिसको नहीं देना चाहिए उसको आप देते हैं। क्यों? इनकम टैक्स बचाना है।
क्यों? क्योंकि वो जो स्वामी है उनको मंदिर बनाना है, और मंदिर बना के करोगे क्या? आपने कितने कितने व्यक्तियों का उद्धार किया? बस कर्मकांड करना है. भोग और ऐश्वर्यमध्ये प्राप्त होईच नाही. भोगेश्वर प्रसक्ताना तया उपरतचे असता, उनके बुद्धि का हरण हो गया. फिर कोई भी क्रियाकांड करेंगे बिना बुद्धि का उपयोग किए, इतने होम हवन करते रहते. और हर एक को स्वर्ग में जाना है. विष्णु के भक्त हैं, उनको वैकुंठ में जाना है. शंकर के भक्त हैं, उनको कैलाश में जाना है. ये मैंने पिछले बार बताया था. और इस तरीके से पूरा समाज विभाजित हो गया. और ये इस धाम से ये धाम अच्छा है तो हम इसकी आराधना करेंगे. गीता का कोई महत्व समझता ही नहीं है. गीता ने ऐसी गीता इस प्रैक्टिकल, ये विवेकानंद जी ने कहा है. वेदांत इस प्रैक्टिकल, भगवत गीता इस प्रैक्टिकल, हमारे जीवन में उसको उतारना है. यहाँ बताने भोगेश्वर प्रसक्ता है उपरतचे सा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते. व्यवसायत्मक बुद्धि ही नहीं है. एक ही मुझे चाहिए, मुझे परमात्मा के पास जाना है, मुझे परमात्मा की आराधना करनी है. व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते. उनकी समाधि अवस्था आती नहीं है, क्योंकि ये भोग ऐश्वर्य और ये कामात्मन होते हैं, जन्म कर्म पर होते हैं. इसलिए वो क्रियाकांड. इसलिए भगवान ने ये कर्मकांड पर बताया कि कर्मकांड बंद करो. और इसमें तो सकाम कर्मकांड तो बंद ही कर दो. यदि यज्ञ याग से बारिश आती है, और भगवान ने स्पष्ट बताया 90 अध्याय, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं बारिश को खींच के रखता हूँ, मैं बारिश को भेजता हूँ. तो फिर यज्ञ करने का अर्थ क्या है? आजकल इतनी बाढ़ आ रही है, वरुण इतना प्रकोप हो रहा है, तो करो ना यज्ञ. रोक सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो यज्ञ से क्या आप वरुण को ये कर सकते हो, कंट्रोल में कर सकते हो? इतनी बाढ़ आ रही है, आपने ये काम नहीं किया इसलिए ये ऐसे हो रहा है. ये भय दिया जाता है. हम भगवान के पास हैं, दो कारण होते हैं इसलिए जाते हैं भगवान के. एक भय और दूसरी कामना. यदि मैंने आज शाम को पूजा नहीं की, अब मेरा कुछ खराब होगा, ये एक भय होता है. मैं आज मंदिर में नहीं गया, मेरा हर रोज मैं शाम को जाता, आज नहीं गया, कुछ खराब होगा, आज मुनाफा नहीं होगा, ये एक भय होता है. और दूसरी कामना होती है, मैं हर रोज मंदिर में जाता हूँ तो मेरा ये अच्छा होगा. भगवान कहते हैं भय और कामना दोनों छोड़ के मेरे पास आओ. यह भगवान कहते हैं कि समाधो न विधीयते. वो कभी समाधिस्थ होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी एक कामनाओं के पीछे ये पागल हुआ है. तो क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषय वेद, 45th स्टांजा, दूसरे अध्याय का. त्रैगुण्य विषय वेद नित्रैगुण भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान. त्रैगुण्य विषय वेद, तू इस तीन गुणों से ऊपर आ जा, क्योंकि वेदों के कर्मकांड में तीनों गुणों पर आधारित यज्ञ बताया गया है. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. सत्वगुण को ज्ञान प्राप्ति करने तो यज्ञ करने पड़े, अच्छी बात, अच्छी है, पर इससे विद्या प्राप्त होगी क्या? रजोगुण का अर्थ है सत्ता चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए. इसीलिए तो अश्व ये राजस्व यज्ञ करने वाले दुर्योधन को मारा है श्री कृष्ण ने. ऐश्वर्य प्राप्त करनी है, धन संपत्ति चाहिए, इसलिए यज्ञ याग कर रहे थे. तो ये है राजसी यज्ञ. कुछ तामसी यज्ञ होते हैं, किसी का बुरा करना है, स्मशान में जाके पूजा पाठ करनी है, वहाँ भी जाके क्रियाकांड करना है, तो मुझे ये शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी. ये है, वेदों में भी है. इसके ऊपर आ जाओ, त्रैगुण्य विषय वेद. आप इस विषय को जानो, आप ये सही अर्थ में जानो वेदों का अर्थ क्या है, ये ज्ञान का है. त्रैगुण्य विषय वेद नित्रैगुण्य भवार्जुन, तू इस तीन गुण से ऊपर आ जा. नित्रैगुण्य भवार्जुन, अब बनो अर्जुन. निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद बन जाओ. सब कहीं द्वंद्व है ही नहीं. अच्छा बुरा, शीत उष्ण, जय पराजय, कुछ भी नहीं है.
निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, आप अच्छे बनो, नित्य सत्वस्थो, सात्विक गुण रखो, किसी का खराब मत करो, नित्य सत्व, निर्योग क्षेम आत्मवान, आप योग क्षेम से ऊपर आ जाओ, क्योंकि मैं बैठा हूँ। अब इसका थोड़ा शब्द ये करेंगे, तत्वार्थ देख। त्रैगुण्य विषय वेदों के इस जो कर्म कांड में जो सात्विक, राजसिक और तामसिक यज्ञ बताए गए, इन 3 गुणों से ऊपर आ जाओ। त्रैगुण्य इसको जानो आप, और नित्रैगुण्य भवार्जुन, आप इन 3 गुण से ऊपर आए। आपका जंप ये सत्व गुण से भी ऊपर जाना चाहिए। अब सत्व गुण तो रहेगा, पर सत्व गुण में भी जो अच्छे से अच्छा सत्व गुण है वो सत्व गुण रखता है। त्रैगुण्य विषय वेद नित्रैगुण्य भवार्जुन, आप इस तरीके से सात्विक बनो, सबका अच्छा करो, अच्छे काम करो, अच्छा कर्म करो। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, किसी कोई द्वंद्व से, कर्मयोग का सबसे बड़ा जो ये उपदेश है ये है, समभाव रखो। कर्मयोग का अर्थ है समभाव रखना। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मा, निर्योग क्षेम, योग और क्षेम, ये 2 बार गीता में ये शब्द आए हैं। एक 9वें अध्याय में आया था, 30वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जीवन बीमा कॉरपोरेशन का जो एम्ब्लेम है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, ऐसे लिखा है नीचे। इसका अर्थ क्या है? योग और क्षेम, अप्राप्त से प्राप्तम नाम योग, प्राप्त से परिरक्षणम नाम क्षेम। जो नहीं है वो मैं तुझे दूंगा। देखो भगवान वचन दे रहे हैं, योग क्षेम वहाम्यहम्, मैं तेरा योग और क्षेम का वहन करूँगा। जो नहीं है वो मैं तुझे दूंगा। योग और क्षेम का अर्थ है जो है उसकी मैं रक्षा करूँगा। यहाँ भगवान कहते निर्योग क्षेम आत्मवान, तो निर्योग क्षेम हो जाए तो किसी भी की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ बैठा हूँ। तो ये क्रियाकांड, जो सकाम क्रियाकांड छोड़ दे। ठीक है, पूजा पाठ करने अच्छी बात है, ये एक हमारे संस्कार है, पर इसके पीछे जो बिना समझे कुछ किया जाता है, भगवान इसके विरुद्ध में है। तो भगवान ने यहाँ पे भगवद गीता में ये 2 अध्याय में जो 3 श्लोक बताए, बहुत महत्व के, ये कर्मकांड के विरुद्ध में है। कर्मकांड को बंद करना चाहिए। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन हम सब भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमें भी नित्य सत्वस्थो करो, हम भी सात्विक बन जाए, ये हमें आशीर्वाद दो। हम पूरा प्रयत्न करेंगे, हम कर्मयोग करेंगे, कर्मकांड को कम कर देंगे, ये हम वचन देते हैं। और आज की गुरु पूर्णिमा का मेरा नमस्कार। गुरु ब्रह्मा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।